नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखो, आप सभी को पता है हाईकोर्ट एलडीसी की एग्जाम आपकी 12 और 19 मार्च को हो रही है, ठीक है। और जो आपकी हाईकोर्ट एलडीसी की एग्जाम हो रही है उसके लिए हमारी जो टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रही है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सभ्यताएं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? सभ्यताएं। सभ्यताएं से संबंधित आपको पता है एग्जाम में निश्चित तौर पर आपके 2% पक्के आएंगे, ठीक है। हाँ, सभ्यताओं से संबंधित आपके 2% एग्जाम में पक्के आने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है सभ्यताएं, उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी जो इंपॉर्टेंट जो सभ्यता है वो कौन कौन सी है? एक तो हमारी कालीगंगा है, ठीक है, एक तो हमारी कालीगंगा है, ठीक है। और एक हमारी है आहड़, और एक हमारी है यहाँ पे गणेश्वर। कौन सी है? गणेश्वर। और एक आप मान सकते हो सोनती, ठीक है, या फिर बालाथल। ये 4 या फिर 5 ही हमारी इंपोर्टेंट सभ्यता है। इनसे संबंधित प्रश्न आएगा। सभ्यताओं में से अगर आपके जो 2 प्रश्न आएंगे ना, वो इनमें से ही आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यही सभ्यता हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट इनके नोट्स देखने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स का वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है आप शॉर्ट जो हमारी टॉपिक वाइज क्लास की जो सीरीज चल रही है उसको कंटेंट को देखकर आप सब्सक्राइब कर दोगे। अगर नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना। और देखो, इनकी जो पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला देखो, यहाँ पे हमारी कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारी कालीबंगा सभ्यता है। देखो, कालीबंगा सभ्यता आपको पूछ ले कि कौन सी नदी किनारे है, तो कौन सी नदी किनारे? ये घग्गर नदी किनारे, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी किनारे है और हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों की दोनों बात, ठीक है। उसके बाद देखो, कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़िया। अगर आपको पूछ ले कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो आप क्या बताओगे? काली चूड़िया। उसके बाद देखो, खोजकर्ता। कालीबंगा का खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष क्या है? खोजकर्ता है। और कब की? 1952 के अंदर। कालीबंगा की खोज कब की? 1952 के अंदर। उसके बाद आपको पूछ ले उत्खनन करता, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्खनन करता पूछ ले कि उत्खनन करता कौन है, तो उत्खनन करता आपको बताना है बिब्बी लाल और बिक्के थापर। इन्होंने उत्खनन, ये आपका जो क्षेत्र है वो सन कौन से संबंधित है? ये आपका 61 से 69 से संबंधित है, ठीक है। उत्खननता से संबंधित उत्खननता करता है वो कौन कौन है? बिलाल है और बिक्के थापर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो हड़प्पा, यहाँ पे देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे देखो सिंधु घाटी सभ्यता की गरीब बस्ती थी। मकान कच्चे ईंटों के बनाए जाते थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से अलक्रंत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की नालियां बनी हुई है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्या बताया गया है कि हल जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और एक साथ 2 फसलें उगते थे, चना और सरसों, ठीक है। हाँ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन कौन सी फसलें उगती थी, तो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखो, कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए, ध्यान रखना भाई। और अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखो, बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। और यहाँ पे देख सकते हो मेसोपोटामिया की, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी दी गई है, वो देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी बताई गई है, चलो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब आप क्या बता रखा है कि यहाँ से युग्मित संवादांश का साक्ष्य मिला है 1985-86 में। यहाँ म्यूजियम बनाया गया, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारी अगली सभ्यता आ जाती है सोनती सभ्यता। सोनती सभ्यता देखो, सोनती सभ्यता के बारे में बोला गया है कि अमलानंद घोष ने बीकानेर के आसपास की सभ्यता को सोनती सभ्यता कहा है तथा इसे हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल बताया है। इसे कालीबंगा फर्स्ट भी कहा जाता है, ठीक है। कालीबंगा प्रथम, ध्यान रखना भाई, कालीबंगा प्रथम भी किसे कहा जाता है? सोनती सभ्यता को कहा जाता है। सीधा का सीधा प्रश्न आ सकता है, स्टार लगा लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, मुख्य केंद्र। मुख्य केंद्र कहाँ पे? पुगल और सावनिया में, ठीक है। उसके बाद हमारी जो 2 सभ्यता है वो तो पूरी हो गई है। अब हम आहड़ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। आहड़ सभ्यता, ये देखो, ये कालीबंगा से भी इंपॉर्टेंट सभ्यता है, ठीक है। अभी जो पिछले 6 महीने के एग्जाम हुए ना, पिछले 6 महीने के एग्जाम, उनमें कालीबंगा नहीं आई है, उनमें आहड़ी आर्य सभ्यता आई है। चाहे वनरक्षक का एग्जाम हो, चाहे सीटी का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे यहाँ पे 3rd ग्रेड का हो, चाहे कुछ भी एग्जाम हो, सभी के सभी में आहड़ सभ्यता आई है, ध्यान रखना भाई। तो देखो, आहड़ सभ्यता का अन्य नाम क्या है? आगाटपुर और धुलकोट की सभ्यता, ठीक है। उसके बाद देखो, उदयपुर जिले में आहड़
आहड़ सभ्यता है वो आयड़ या फिर बेड़त नदी के किनारे स्थित है। देखो आपको पहले पता होना चाहिए आहड़ कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है, ठीक है, किस जिले में, उदयपुर के अंदर। और किस नदी किनारे, आयड़ या फिर आप मान सकते हो बेड़त, एक ही नाम है दोनों, ठीक है, आयड़ या फिर बेड़त नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखो उत्खननकर्ता देखो कौन है, उत्खननकर्ता यहाँ पे बताए गए हैं आपके, एक तो अलग के कीर्ति व्यास, एक है रतन चंद्र अग्रवाल, एक है वीरेंद्र नाथ मिश्र, एक है हंसमुख धीरज सांकलिया, एक है एच.डी. सांकलिया। देखो भाई ये उत्खनन करता है ना, ये थोड़ी सी ध्यान रख लेना, ये जो आपको 4 नाम दिख रहे हैं ना, ठीक है, हाँ ये आपको ध्यान रखना है। और हंसमुख धीरज सांकलिया का शॉर्टकट नाम क्या है, एच.डी. सांकलिया, ठीक है, हाँ सांकलिया। उसके बाद देखो आपका क्या नाम है कि प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम हो जाएगा आगाटपुर, ठीक है, और स्थानीय नाम क्या है, दुलकोट। आपको पूछ ले दुलकोट किस सभ्यता को कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, आहड़, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और दी गई है, वो देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ उसके बाद देखो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट बातें दी गई है कि इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। तांबे गलाने की जो मिट्टी है, भट्टी है, वो मिली है आहड़ में। एक स्थान में से यहाँ पे क्या है, चूल्हे मिले हैं जिससे संयुक्त परिवार एवं सामूहिक भोजन व्यवस्था की जानकारी मिलती है, ठीक है। हाँ देखो आपको पूछ ले यहाँ पे थोड़ा सा संयुक्त परिवार के नीचे आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि संयुक्त परिवार के साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे, आहड़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो यहाँ से काले व लाल मर्तबांड वाली मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन्हें गोरे कोट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो काले और लाल मर्तबांड वाली जो मिट्टी के बर्तन है किस सभ्यता से मिले हैं, आहड़ से मिले हैं। उसके बाद देखो यहाँ से एक बेल की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे बनास का बेल कहा गया है, ठीक है। यहाँ एक बेल की मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिसे बनास का बेल कहा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए यहाँ से एक बेल की, ये तो बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ से एक यूनानी सिक्का प्राप्त हुआ है जिस पर अपोला यूनान से सूर्य भगवान का चित्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बिना हल्ते के जलपत पात्र मिले हैं जो ईरानी सभ्यता से संबंधित दिखाते हैं, से संबंध दिखाते हैं। उसके बाद देखिए इसके अन्य केंद्र है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हाँ इसके अन्य केंद्र यहाँ पे आप देखिए, कुछ अन्य केंद्र है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। संबंधित आपके जो केंद्र है वो आप यहाँ पे देखिए, गिलुंड आपकी जो ये है, ये कहाँ पर है, ये राजसमंद केंद्र है, ध्यान रखना भाई। बालाथल कहाँ पे है, उदयपुर केंद्र है। और ओजियाना कहाँ पे है, भीलवाड़ा केंद्र। इसके उत्खननकर्ता कौन है, B.R. मीना, आलोक त्रिपाठी, ठीक है। यहाँ से गाय की मूर्ति मिट्टी की प्राप्ति हुई है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो सभ्यता हमारी हो गई। अब एक छोटी सी सभ्यता हमारी और बच जाती है, वो कौन सी है, अरे वो गुरुजी गणेश्वर सभ्यता है। एक और भी हमारी सभ्यता बच जाती है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। हाँ कौन सी सभ्यता है हमारी, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। देखो गणेश्वर सभ्यता है, ये आपको पता है कौन से जिले में है, सीकर जिले में, ठीक है। अब आपको पूछ ले जो गणेश्वर सभ्यता है उसके जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए सीकर के अंदर, तो वो आपके हुए नीमका थाना से, नीमका थाना से अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है, सीकर नीमका थाना से। उसके बाद आपको पूछ ले कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे कांतली। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या बताओगे, कांतली बताओगे, ठीक है। और ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की जननी मानी जाती है, ठीक है। और ये आपकी सीकर के अंदर है और नीमका थाना से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो देखो इस हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट पर्सन थे सभ्यताओं से संबंधित। आज का आपका जो सभ्यता का जो टॉपिक था ना वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार रिवीजन आप कर लेना अपने हिसाब से, मैंने तो आपको बता दी, रिवीजन वाली तो कोई बात ही नहीं है। देखो ये जो दो है ना आहड़ वाली, आहड़ में देख लेना किस जिले में है, कहाँ पर है, कि कौन सी नदी है, उत्खननकर्ता कौन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्राचीन और स्थानीय नाम याद रखना है बस। आहड़ में आपको इतना मीटर तो कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। सोनती में कुछ नहीं है, बीकानेर के आसपास अमलालन घोष ने स्थल बताया और यहाँ पे प्रमुख केंद्र बताए, इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और यहाँ से थोड़ा सा देख लेना भाई, जो इतना मीटर है बस आपको इतना मीटर याद रखना है, और कुछ भी आपको याद न रहे तो कोई दिक्कत, अगर और याद रहता है तो ठीक है, अगर नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना मीटर आपको याद करना है, ठीक है। अगर आप इतना मीटर भी याद कर लेते हो तो आपकी तो बेड़ा पार है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपका जो सभ्यता का टॉपिक था उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। क्लास कैसे लगी मुझे जरूर बताना। और देखो चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। आपने अभी सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDF नोट्स वगैरह है वो डेली प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और टेलीग्राम पे भी आपको नोट्स, टॉपिक वाइज क्लास हो रही है, इसकी PDF वो सब चीज़ें मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।
देखो आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करते हो। वहाँ पे आपको नोट्स है, ठीक है, वो मिलेंगे। इनकी जो हमारे शॉर्ट नोट्स की क्लास चल रही है, इनकी पीडीएफ मिलेगी, टॉपिक वाइज क्लास की पीडीएफ मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, और आपको बाकी चीज़ें वो सभी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्टडी लेट, थैंक यू।